Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, numerical problems, chapter electric potential and capacitor. ओवरऑल ये चैप्टर नंबर 19 है और लेक्चर नंबर ओवरऑल हमारा ये 8 बनता है। उसके साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज हम इन न्यूमेरिकल्स को खुश असलूबी से सॉल्व करने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल पे। हार्ट डेफिब्रिलेटर, ये डेफिब्रिलेटर होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो हार्ट बीट को जो है ना वो मॉडरेट करके रखती है, उसको उसके मुताबिक करके रखती है। इसमें इलेक्ट्रिक पल्सेस होती हैं, यानी एक खास किस्म का जो है हमारे पास डिवाइसेस होती हैं जो लगी होती हैं। कैपेसिटर होता है वो ये यूज हो रहा होता है। डिलीवर्स 4 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 2 जाउल ऑफ एनर्जी। एनर्जी दी हुई है। एनर्जी कितनी दी है स्टूडेंट्स हमारे पास? 4 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 2 जाउल by discharging a capacitor initially at 1 multiply 10 to raise पर 4 वोल्ट। एक कैपेसिटर था जो कि तकरीबन जिसकी वोल्टेज जो थी वो 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 4 वोल्ट था। व्हाट इज इट्स कैपेसिटेंस? तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी अगर वो इतनी वोल्टेज के साथ इतनी एनर्जी दे रहा है? स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस के बहुत सारे फार्मूलाज आपको पीछे बता चुका हूं। उनमें एक फॉर्मूला जिसमें ये दोनों चीजें यूज हो रही है वो ये भी था, E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये एनर्जी का एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेकिन चूंकि हमें तो कैपेसिटेंस फाइंड करनी है तो 2 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2E हो जाएगा। V स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके इसने डिवाइड हो जाना है। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा 2E ओवर V स्क्वायर। सो कैपेसिटेंस 2E ओवर V स्क्वायर है। E हमारे पास एनर्जी कितनी है? 4 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 2 जाउल। इसी तरह V हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 4 और इसका स्क्वायर ले लेंगे। बाकी स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, कैलकुलेटर ने करना है 2 4 सर 8, 2 4 सर 8, यानी ये आ रहा है तकरीबन 8 क्योंकि ये 10 पावर -6 फैरेड इसकी यूनिट होती है। इनको डिवाइड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। 10 पावर -6 को माइक्रो भी कहा जाता है। तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी उस कैपेसिटर की 8 माइक्रो फैरेड। एंड दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 दिया हुआ है 6 माइक्रो फैरेड। C1 दिया है 6 माइक्रोफैरेड, C2 दिया हुआ है 3 माइक्रोफैरेड। ये आर कनेक्टेड इन सीरीज, इनको सीरीज में कनेक्ट किया, यानी एक आपका कैपेसिटर यूं है, एक यूं है, इसको भी और इसको भी एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ। ये 6 माइक्रोफैरेड है और ये 3 माइक्रोफैरेड है। ये 2 कैपेसिटर्स आपके पास दिए हुए और इनको सीरीज में रखा हुआ है। अब कहता है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है आपने। और आप लोगों ने सीरीज में आपने 2 फार्मूले पढ़े थे कॉम्बिनेशन के, एक पैरेलल का था, एक सीरीज का था। जो सीरीज का उसका फार्मूला होता है 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सिंस यू गॉट 2 कैपेसिटर्स, सो आपने 2 टाइम्स 2 तक ही जाना है, अगर वरना 1/C3 भी हो जाता प्लस करके। जितने ज्यादा कैपेसिटर्स होंगे उतनों में सम होता जाएगा अगर वो सारे सीरीज में। तो अब चलते 1/C1 6 माइक्रो। अच्छा, माइक्रो का मतलब 10 पावर -6 भी होता है, ये याद रखिएगा। माइक्रो का मतलब माइक्रो 10 पावर -6 को भी कह सकते हैं, ये याद रखिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं। इसी तरह ये हमारे पास है 3 माइक्रो। आपका 1/CE, आप देखें इन दोनों में से 3 माइक्रो कॉमन आ रहा है, 3 माइक्रो, तो यहां बच जाएगा 1/2 और यहां बच जाएगा 1, क्योंकि 1/3 माइक्रो आपने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। तो आ जाएगा 1/CE 3 माइक्रो। आपका एलसीएम आ जाएगा 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2। तो स्टूडेंट्स 2 और 1 कितने हो गए? 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 1/CE इज इक्वल टू 1/2 माइक्रो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चले
सीई 1 जर सीई, 2 माइक्रो 1 जर 2 माइक्रो, साथ आप फेरेड भी लगा दें क्योंकि फेरेड इसकी यूनिट होती है कैपेसिटर की। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, 2200 माइक्रो फेरेड। हमारे पास जो फेरेड यूनिट होती है हमारे पास किसकी, कैपेसिटेंस की। सो कैपेसिटेंस लिखें 2200 माइक्रो फेरेड। तो माइक्रो का मीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 10⁻⁻6 फेरेड होगा। ठीक है, माइक्रो का मीनिंग होगा। इज चार्ज्ड अप विद अ 1.45 वोल्ट सेल। और ये कितनी इसकी वोल्टेज मिल रही है, वोल्ट जिसकी यूनिट होती है इसको वोल्टेज कहा जाता है। तो ये होगी 1.5 वोल्ट सेल इसको चार्ज कर रहा है। कैलकुलेट द चार्ज फाइंड करना है एंड एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, ये दो चीजें आप लोगों ने फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, इसका जो डिफॉल्ट फॉर्मूला है किसका, हमारे पास कैपेसिटर का, वो था Q इज इक्वल टू CV। और एनर्जी का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, 1/2 CV²। तो ये दोनों चीजें लगाकर आप इजीली इन दोनों चीजों को फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए Q C हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2200 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और वोल्टेज क्या दी हुई है 1.5। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, मेरे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी किया हुआ, 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 कूलम होता है इसका यूनिट। याद रखें, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और 10⁻⁻3 का प्रीफिक्स जो है वो मिली भी होता है, मिली कूलम। तो बच्चों हमारा जो आंसर आ गया 3.3 मिली कूलम आ गया। आगे चलते हैं, एनर्जी को भी फाइंड करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ½ CV² था, यानी हाफ C हमारे पास क्या दिया हुआ, ये 2200 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और V दिया हुआ है वोल्टेज 1.5 दी हुई है, 1.5 का स्क्वायर। तो बच्चों एनर्जी आ जाएगी, ये आ रहा है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई 10 की पावर 2.475 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -3 जूल, ये आ गया। अगर आप चाहें ना इस -3 को मिली भी कह सकते हैं, जैसे आपने इस -3 को मिली का। सो एनर्जी आ जाएगी 2.475 मिली जूल। ये हमारा एनर्जी का आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3-4, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द फॉलोइंग सर्किट। ये आपके पास जो कैपेसिटर्स दिए हुए ना, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। जबकि कैपेसिटेंस 1 जो दी हुई है वो 1 पिको फैरेड है, यानी ये वाली, ये 1 पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, याद रखिएगा। ये वाला जो है ना 0.5, ये भी 0.5 पिको फैरेड है और ये भी 0.5 पिको फैरेड है। ठीक है, क्योंकि जीरो इसका ये दोनों की वैल्यू सेम दी है, उसका नाम भी C2 रखा हुआ है। C3 1 पिको फैरेड है, ये वाली 1 पिको फैरेड दी हुई है हमारे पास। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अब ये बड़ी अजीब सी चीज है जिसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिए हैं और बहुत सारे सीरीज में दिए हैं। देखें, हम ऐसी सिचुएशन में ये काम करते हैं कि जो पैरेलल होते हैं, जैसे ये दो एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनका कंबाइन इक्विवेलेंट, यानी इनका कंबाइन इक्विवेलेंट हम कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लिखेंगे फाइंडिंग द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 2 ईच। जो कैपेसिटर 2 दोनों है, ये वाले, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। जब इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी ना, तो स्टूडेंट्स ये सर्किट कुछ यूं हो जाएगा, ये देखें, ये हमारे पास C3 वाला हो जाएगा, फिर ये इन दोनों का इक्विवेलेंट इसके साथ है, ये हो जाएगा, फिर ये वाला सर्किट हो जाएगा। यानी यूं है हमारे सर्किट यूं बन जाएगा, यानी इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट ये हो जाएगा CE। ठीक है, और ये C1 है हमारे पास।
बल्कि हम इसको सीई प्राइम कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने एक और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली। ठीक है, ये आई होप समझ रहे होंगे। अब सिंस C2R इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में मौजूद है। ठीक है, यानी ये वाला और ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फार्मूला आएगा वो C1 प्लस C2 आएगा। इनफैक्ट आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें सम ऑफ द कैपेसिटेंस जो होती है वो टोटल नेट कैपेसिटेंस के इक्वल होती है। ये भी C2 है, ये भी C2, दोनों ऊपर नीचे वाले C2 है। तो हमारे पास C2 कितना है, 0.5 पिकोफैरेड, ये भी 0.5 पिकोफैरेड, तो ये हो जाएगा 1 पिकोफैरेड। ये आ गया हमारे पास 1 पिकोफैरेड, ये आ गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी ये 1 पिकोफैरेड आ गया। और ये हमारे पास कितना है, 1 पिकोफैरेड, ये भी था, ये देखिए, और C1 भी 1 पिकोफैरेड है। और स्टूडेंट्स ये तीनों अब सीरीज में हो गए, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन दरमियान में एडजस्ट हो गया, यानी ये, तो अब ये तीनों सीरीज में हो गए। Now finding equivalent capacitance of C1, CE prime and C3। स्टूडेंट्स डायग्राम अगर बना ले तो ये बहुत अच्छा होगा, देखने वाले को भी बड़ा अच्छा एहसास होगा कि देखें बच्चे को पता है कि पहले हमने उसकी नेट कैपेसिटेंस बना के उसको फिर दरमियान में एडजस्ट करना है, जिस तरह की एडजस्टमेंट उसकी ऑलरेडी थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/CE इज इक्वल टू 1/C1, 1/CE प्राइम एंड 1/C3, ये आ गया। चूंकि हमने ये पढ़ा था कि सीरीज का जो कॉम्बिनेशन होता है उसका जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाने का मेथड यही होता है, 1/CE, 1/C1 क्या हमारे पास 1/1, 1/1 और ये भी 1/1। अच्छा, ये 1/1 ही आया क्योंकि 1 1 1, तो 1 2 3 1/CE हमारे पास बच्चों 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई है वहां जाके डिवाइड हो गया, 1/3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये हमारे पास इसके नेट जो है कैपेसिटेंस फैरेड में आ गई, सॉरी ये यूनिट लाजमी लिखा करें, तो ये फैरेड में आ गई हमारे पास। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। एक स्टूडेंट्स गलती कर चुका हूं, ये 1 पिको था, पिको, ये भी 1 पिको, ये भी 1 पिको हमारे पास था। तो ये हमारे पास अगर हम इसका एलसीएम ले लें 1 पिको तो 1 1 1 ये हमारे पास आ जाएगा, ये नहीं हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 3/1 पिको। मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा, ये देखें, ये 1 पिको यहां चला गया, 1 पिको, सीई वहां चला जाएगा, 3CE, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/3 पिको 7 फैरेड यूनिट लगा देंगे। ये भूला ना करें 7 पिको, ये पता नहीं मेरे माइंड से क्यों निकल गया। याद रखना पिको का मतलब होता है 10 पावर -12। 1 पिको, पिको जो होता है वो 10 पावर -12 को भी कहते हैं। ये आपका याद रखने वाली बात है। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सपोज इलेक्ट्रॉन्स इन टीवी ट्यूब आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स एक टीवी ट्यूब से जो है एक्सेलरेट करवाए जाते हैं, ठीक है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 2 × 10⁻⁴ वोल्ट। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? 2 × 10⁻⁴ वोल्ट, ये दिया हुआ है। फ्रॉम द हीटेड कैथोड टूवर्ड द स्क्रीन 25 सेंटीमीटर हुए, यानी देखें इलेक्ट्रॉन यहां से इस सोर्स से थ्रो कराया गया, यहां स्क्रीन है जिसको जाके उसने हिट होना है, और वो स्क्रीन उससे 25 सेंटीमीटर दूर है। कितनी दूर है? 25 सेंटीमीटर, यानी जो हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है वो 25 cm दिया है। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻², ये आ गया हमारे पास।
हमने सेंटी की जगह 10⁻⁻² लिख दिया। At what speed toward would the electrons impact the phosphorus on the screen? किस इम्पैक्ट से इलेक्ट्रॉन उस स्क्रीन पर लगेगा, फॉस्फर जो स्क्रीन थी उस पर, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट किया जाता है और अपनी हाई स्पीड पर भेजा। लेकिन हम इग्नोर करें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स के बीच में कोई फ्रिक्शन लग रही है, कोई और काम हो रहा है, उसको इग्नोर कर दें या किसी जगह पे एनर्जी लूज होती है। सो हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है वी का, ये मैं थोड़ा सा मोड़ रहा हूं क्योंकि ये वोल्टेज मिक्स ना हो जाए हमारे पास, ये फाइंड करनी है। दूसरा उसने पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट अज्यूम्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बतानी है आपने। स्टूडेंट्स स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लोगों ने एक्चुअली अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ाया था, मैंने कहा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो होती है ना, वो हमारे पास एनर्जी या वर्क डन कर ले, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज होता है। और ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखें, मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये याद रखें क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाके हिट हो रहा है हमारे पास। अब क्या हुआ कि ये एनर्जी है जिससे वो हिट हो रहा है। अब ये एनर्जी वर्क डन है। बच्चों एक बात याद रखें, उसने रेस्ट से स्टार्ट किया था, यानी उस पर फिर पूरा वर्क डन लगा और वो चार्जेस जब वहां पहुंचे तो वो सारा वर्क डन उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक चला गया था। ये मैंने बहुत दफा समझाया कि अगर आप किसी बॉडी को, फर्ज करें मैं इस मार्कर को ऊपर उठा के इस लेवल पे पहुंच जाता हूं, तो मैं जितना इसके अंदर वर्क डन करूंगा उसके अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब जब मैं इसको छोड़ दूंगा, ये वापस टारगेट पे जो हिट होगा वो अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से होगा, और वो काइनेटिक एनर्जी उतनी होगी जितना वर्क डन करके आप इसको ऊपर लेकर आए थे। सो स्टूडेंट्स इसका मतलब हुआ कि इसको हम काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। सो ये आ गया डेल्टा वी, क्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है। मैं इसको पहले लिख लेता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये है डेल्टा वी और डॉट क्यू। अब इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की है। इलेक्ट्रॉन का मास में यहां लिखना भूल गया था। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, m वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 डेल्टा वी डॉट क्यू ओवर m, और दोनों साइडों पे जब स्क्वायर रूट लें तो v की वैल्यू आएगी, ये देखें हमारे पास आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेल्टा वी डॉट क्यू ओवर m का स्क्वायर रूट। ये स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, स्पीड। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करें। 2 डेल्टा वी हमारे पास क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ वोल्ट। चार्ज हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, ओवर मास कितना होगा हमारे पास 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31। तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स, बटा लाओ, क्या जबरदस्त जी, आपने आंसर सही लाया। 8.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये स्पीड आ जाएगी हमारी किसी एक इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे उनकी स्पीड यही होगी। इट्स वेरी हाई स्पीड। अगर आपको पता हो कि स्पीड ऑफ लाइट दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, तो वो कितनी होती है हमारे पास, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। तो ये 8 करोड़ ये भी आ गई है, 8 करोड़ 38 लाख, यानी इसका मतलब हुआ 8 करोड़ 38 लाख, 8 या 24, तकरीबन कोई 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम लेस है स्पीड ऑफ लाइट से। इट्स वेरी मैसिव स्पीड, याद रखना। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट हमने फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो V/D के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट,
टॉपिक में पिछले साल भी पढ़ा था, इस साल भी मैंने बताया आपको फार्मूला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्टेज के हिसाब से ये फार्मूला होता है। वोल्टेज कितनी है, बल्कि इस बार डेल्टा भी लगाएंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारे पास 2 × 10⁴ हमारे पास आ गया। ये बचा डी जो हमारे पास दिया है 25 × 10⁻⁻² आ गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी ये आगे जी 80,000, जिसको 8 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम भी कह सकते हैं। ये यूनिट होती है इसकी एक यूनिट और भी होती है वोल्ट पर मीटर। हम वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, यानी इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी हो सकती है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है, अ नेटवर्क ऑफ 5 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C is capacitance, shouldn't be written in bracket क्योंकि वो उसकी वैल्यू यही दी है। is connected to 100 वोल्ट सप्लाई। इसको 100 वोल्ट यानी इसकी जो वोल्टेज है ना वो 100 वोल्ट है, सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, as shown in figure determine the equivalent capacitance of the network। आपने इस नेटवर्क की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स जरा गौर से देखें, इसकी वैल्यू भी C यानी सारे इक्वल एक ही जैसे कैपेसिटेंस इनकी मौजूद है। ये तीनों सीरीज में है। ठीक है, पहले इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करें, फिर इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करें। जरा आप करें तो मैं अभी आपको बताता हूं। पहले हम यूं करते हैं, ठीक है, पहले हम लिखते हैं यहां फाइंडिंग द इक्विवेलेंट capacitance of first row। पहले first row of capacitors of first row of capacitors in first row, यानी फर्स्ट रो में जो कैपेसिटर है ना उनकी कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, और सीरीज में ये तीनों है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने का जो सीरीज में फार्मूला होता है 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये होगा हमारे पास, चूंकि 3 है 1/C3, ये फार्मूला हमारे पास आएगा। अब इसकी वैल्यू भी C है, इसकी भी C है, इसकी भी C है, यानी हमारे पास ये भी C, ये भी C, ये भी C। तो अगर मैं एलसीएम लूं तो C आ जाएगा, C 1 C 1 1 1, C 1 C 1 1 1, और ये भी हमारे पास 1 आ गया। C डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, CE यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, फर्स्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसको नंबर 1 दे दो नाम, क्योंकि एक नीचे वाले का भी हम फाइंड करेंगे तो एक ऐसा होल टोटल भी करेंगे। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो टॉप रो की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, टॉप रो की, यानी ये इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है इसकी अब हमारे पास आ गई, यानी इसको हम एज अ होल एक ही कैपेसिटर समझते हैं विद कैपेसिटेंस C/3। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो इसका कंबाइंड कैपेसिटेंस है वो कितना है, इसको भी फाइंड करते हैं। ये तो C/3 आ गया। अब इसको देखते हैं इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है। सो अब हम करेंगे फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू ऑफ रो 2 का फाइंड करते हैं। रो 2 हमारे पास ये है। जब हम इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास 1/CE2 इज इक्वल टू 1/CE1, C1 प्लस 1/C2 आ जाएगा, यानी ये 1 है ये 2 है, ये फार्मूला आ जाएगा, क्योंकि है तो ये दोनों सीरीज में लगे हुए। तो इसका नाम भी C रख ले, इसका नाम भी C रख ले, एलसीएम आ जाएगा C1 + 1, तो 1/CE2 आ गया, C इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी C/2। ये मैं डायरेक्ट किया है, यानी यहां से, जिस तरह इतने लंबे स्टेप्स नहीं किए, डायरेक्ट यहां से यहां छलांग लगाई है मैंने, तो ये मेरे पास आ गई, यानी इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2 आ गई। अब ये दोनों पैरेलल में, अब हम लिखेंगे फाइंडिंग द नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी
और उसका नाम हम रख लेते हैं सीई, जो कि CE1 और CE2 के सम करने से आएगा। CE1 कितना है, C/3, CE2 क्या है, C/2। आप एलसीएम ले लें, 6 आएगा, 3 2 6 2C, 2 3 6 3C, तो 5/6C आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास नेट कैपेसिटेंस ये आ जाएगी टोटल इन सब की। आई होप आप लोगों को स्टूडेंट्स ये समझ आ गया होगा, कोई इतना मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।